ये कहानी एक ऐसे आदमी की है जो बहुत दिनों से परेशान था, ठीक आपकी तरह। इस कारण वो चिड़चिड़ा और तनाव में रहने लगा था। उसे इस बात की चिंता थी कि घर का पूरा खर्चा अकेले उसी को उठाना पड़ता है। पूरे परिवार की जिम्मेदारी भी उसी पर है और हर दिन कोई न कोई रिश्तेदार उसके घर आता जाता रहता है। इन बातों को सोच सोच कर वो और परेशान रहने लगा। इसी तनाव में वो बिना किसी कारण बच्चों को डांटने लगा और छोटी छोटी बातों पर अपनी पत्नी से झगड़ने लगा। एक दिन उसका बेटा उसके पास आया और बोला, पापा, आप मुझे मेरा होमवर्क करा दीजिए। लेकिन वो आदमी पहले से ही गुस्से में था, इसलिए उसने बेटे को डांटकर भगा दिया। कुछ देर बाद जब उसका गुस्सा शांत हुआ तो वो अपने बेटे के पास गया। उसने देखा कि बेटा सो चुका था और उसके हाथ में उसकी होमवर्क की किताब थी। जब उसने किताब निकालकर साइड में रखी तो उसकी नजर होमवर्क के टाइटल पर गई। होमवर्क का टाइटल था, वे चीजें जो हमें शुरू में अच्छी नहीं लगती लेकिन बाद में अच्छी ही होती है। इस टॉपिक पर बेटे ने एक पैराग्राफ लिखा था। उत्सुकता से पिता ने पढ़ना शुरू किया। मैं अपने फाइनल एग्जाम का बहुत धन्यवाद करता हूं, जो शुरुआत में मुझे बिल्कुल अच्छे नहीं लगते, लेकिन इसके बाद स्कूल की छुट्टियां मिल जाती हैं। मैं उन कड़वी दवाइयों को धन्यवाद देता हूं जो शुरू में बहुत खराब लगती है, लेकिन इन्हीं की वजह से मैं ठीक हो जाता हूं। मैं उस अलार्म घड़ी का भी धन्यवाद करता हूं जो सुबह बजती है और जिसकी आवाज मुझे अच्छी नहीं लगती, लेकिन वही मुझे बताती है कि मैं जिंदा हूं। और मैं ईश्वर को बहुत धन्यवाद देता हूं जिन्होंने मुझे इतने अच्छे पिता दिए, जिनकी डांट शुरुआत में तो अच्छी नहीं लगती, लेकिन उन्हीं की वजह से मैं जीवन में आगे बढ़ पा रहा हूं। मेरे पापा मेरे लिए खिलौने लाते हैं, मुझे घुमाने ले जाते हैं और मैं इस बात से खुश हूं कि मेरे पास पिता है, क्योंकि मेरे दोस्त रोहन के तो पिता ही नहीं है। बेटे का होमवर्क पढ़कर वो आदमी जैसे नींद से जाग गया। उसकी सोच पूरी तरह बदल गई। बच्चे के लिखे शब्द उसके दिमाग में बार बार घूमने लगे। थोड़ी देर बाद उसने खुद को शांत किया, एक पेन पेपर उठाया और अपनी परेशानियों को लिखने लगा। मुझे पूरे घर का खर्च उठाना पड़ता है, इसका मतलब मेरे पास घर है और एक अच्छी नौकरी है। मैं उन लोगों से ज्यादा भाग्यशाली हूं जिनके पास न घर है न नौकरी। मुझे पूरे परिवार की जिम्मेदारी उठानी पड़ती है, इसका मतलब मेरे पास एक परिवार है, पत्नी है, बच्चे हैं, मेरा घर खुशियों से भरा है। मैं उन लोगों से ज्यादा सौभाग्यशाली हूं जो अकेले हैं। रोज मेरे घर कोई न कोई रिश्तेदार आता जाता रहता है, इसका मतलब मेरी समाज में एक पहचान है। मेरे पास अपने सुख दुख में साथ देने वाले रिश्तेदार और दोस्त हैं। ये सब सोचने के बाद उसे ऐसा महसूस हुआ जैसे उसके सिर से कोई भारी बोझ उतर गया हो। उसने तुरंत भगवान का धन्यवाद किया और कहा, हे प्रभु, तूने मुझे बहुत कुछ दिया, लेकिन मैं इन्हें नजरअंदाज कर रहा था। इसके बाद उसकी सारी परेशानियां दूर हो गई। उसका मन हल्का हो गया। उसने अपने सोते हुए बेटे को गोद में उठाया और खुशी से उसे ऊपर उछालने लगा। दोस्तों, इस कहानी से हमें ये सीख मिलती है कि हमारी जिंदगी में जितनी भी परेशानियां हैं, जब तक हम उन्हें नेगेटिव नजरिए से देखेंगे तब तक हमें परेशानियों से घिरे ही रहेंगे, और जब आप अपनी परेशानियों को पॉजिटिव नजरिए से देखेंगे तो हमारी सारी परेशानियां, सारी चिंताएं, सारे दुख एकदम से खत्म हो जाएंगे और आपकी सोच एकदम से बदल जाएंगी। दोस्तों, यदि आपको इस कहानी से थोड़ा सा भी सीख मिला है तो प्लीज इस वीडियो को लाइक करके और सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल पर सेलेक्ट कर लीजिए और अपने दोस्तों के साथ भी इसे शेयर कर दीजिए।